नीतीश जी इतनी परेशानी में हैं, आरजेडी के लोगों ने एक तरह से कहिए कि चक्रव्यूह में उनको फंसा लिया। लालू यादव जी, नीतीश जी आप भ्रम में मत रहिए। आपकी राजनीति को ताकत देने के लिए उन्होंने आपके साथ दोस्ती नहीं की है, उन्होंने दोस्ती की है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती की है। उनका जो निर्णय है कि बिहार को सौंप देंगे हम आरजेडी वालों के हाथ में, तो इसको हम लोग नहीं होने। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से लगातार समाप्त होते जा रहे जनता दल यूनाइटेड का भी विकल्प सब्स्टिट्यूट यही पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल। तब इंडिया के बंद होने कल पटना में पूछा क्या नीतीश जी के बारे में बड़ी चर्चा है कि नीतीश जी फिर से एनडीए में जाएंगे। हमने कहा कि भैया अब नीतीश जी एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझको पता नहीं, या तो निर्णय उनका होगा, लेकिन जिस रूप में नीतीश जी का चेहरा जो हम देखते हैं टीवी पर, तो जितना अंदर से परेशान दिखते हैं नीतीश जी, उनको उनके चेहरा को देखकर मुझको दया आती है। और सच में उनका चेहरा मैं देखता हूँ तो दया आती है। नीतीश जी इतनी परेशानी में हैं, आरजेडी के लोगों ने एक तरह से कहिए कि चक्रव्यूह में उनको फंसा लिया। अब चक्रव्यूह में अब निकलेंगे कि वही रहेंगे, अब उनकी मर्जी है, इस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन नीतीश जी जिस रूप में हैं, अब कोई रास्ता नहीं उनके पास है। लेकिन अब इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं, जो कुछ भी नीतीश जी की परिस्थिति आज बनी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कोई और नहीं जिम्मेदार है, स्वयं नीतीश कुमार जी अपने जिम्मेदार हैं। कहा जाता है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम वो अपने पैर में कुल्हाड़ी नीतीश जी ने स्वयं मार ली। और लालू जी, उनके ऊपर भरोसा नीतीश जी का, शुरुआत में उनको लगता होगा कि लालू जी हमारी मदद करेंगे, लेकिन नीतीश जी का भ्रम शायद अब टूट रहा हो। हमने बार बार कहा है नीतीश जी अगर थोड़ा भी भ्रम बचा है तो तोड़ लीजिए। लालू यादव जी, नीतीश जी आप भ्रम में मत रहिए। आपकी राजनीति को ताकत देने के लिए उन्होंने आपके साथ दोस्ती नहीं की है, उन्होंने दोस्ती की है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोस्ती की है, आपके लिए दोस्ती नहीं की, आपके लिए दोस्ती नहीं की। तो नीतीश जी वही खड़े हैं। अब जाने नीतीश जी, हम लोग दया ही कर सकते हैं, बाकी कोई मदद इस रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनका जो निर्णय है कि बिहार को सौंप देंगे हम आरजेडी वालों के हाथ में, तो इसको हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि फिर से वही राज आवे, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। और बहुत सारे नए लोग आज की तारीख में जुड़ गए, तो पार्टी वही है, उसका बदला हुआ नाम कहिए, नया संस्करण है, कहीं से कोई मन में डाउट रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी। आज की तारीख में उस पार्टी का नया संस्करण ही सिर्फ नहीं है राष्ट्रीय लोक जनता दल, बल्कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से लगातार समाप्त होते जा रहे जनता दल यूनाइटेड का भी विकल्प सब्स्टिट्यूट यही पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल। तब ऐसी स्थिति नहीं थी, तब हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते रहते, लेकिन उस वक्त हमारी जरूरत भले थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हम मजबूत करें, लोगों की जरूरत उतनी नहीं थी जितनी जरूरत आज आम लोगों के लिए है। क्योंकि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड लगभग वही बात कर रहा था जो बात हम लोग कर रहे थे। इसलिए आम लोगों को लगा नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है ही अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और इसलिए लोग जरूर हमारे साथ खड़ा होते थे, लेकिन वोट देने के समय थोड़ी कंजूसी कर जाती। उस वक्त यही कारण था, लोगों को लगता था कि भाई है ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक पार्टी, और ठीक वही बात करने वाली और कोई दूसरी पार्टी की अहमियत क्या है, जरूरत क्या है, लोगों के मन में सवाल होता है। और सवाल उस समय ठीक होता था, जायज होता था, हम लोग भी महसूस करते।
और यह बात दिखी भी 2020 के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया। याद कीजिए 2020 में एक अलग गठबंधन बनाकर, तीसरा गठबंधन बनाकर, गठबंधन में थे उस समय एनडीए में, महागठबंधन अलग था, एक तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोग बिहार में चुनाव लड़े। उस तीसरे गठबंधन में आज जो लोग भी सवाल करते होंगे गांव में, मुझको तो लगता है कि जो लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ उस समय बहुत खड़ा नहीं हुए थे, वही लोग ज्यादा सवाल आज की तारीख में आपसे करते हैं। उनसे जरा कहिएगा कि भैया ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जिस समय मजबूती देने की जरूरत थी, उस समय कंजूसी आप लोगों ने क्यों कर दी? लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय पर सवाल उठाते हैं, तो जरा उनको कहिएगा, गांव में कोई उस तरह से सवाल उठाए तो उनको कहिएगा कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जब तीसरा गठबंधन हमने बनाया था, उस गठबंधन से हमारी कोई अपेक्षा बिहार के लोगों से यह नहीं थी कि कोई 50 सीट पर हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा, 100 सीट पर उम्मीदवार जीत जाएगा, लेकिन इतनी अपेक्षा तो जरूर थी कि जो लोग आशीर्वाद देते हैं इस पार्टी को, वैसे लोग इतना वोट तो जरूर दे देंगे। इतनी हमारी अपेक्षा थी कि इतना वोट तो लोग बिहार में जरूर दे देंगे जितना से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ जाएगी। इतनी अपेक्षा हमारी जरूर थी। 50-100 सीट की कल्पना नहीं थी, लेकिन हुआ क्या? देखिए, यहाँ बैठे हुए ज्यादा प्रबुद्ध लोग हैं,